Bismillah. So today we are going to study about the primitive and centered unit cell, 7 crystals structures and 14 Bravais lattice structures. तो यहाँ पर जिस तरह हम पहले देख चुके हैं कि मोटिव क्या होता है, ये एटम, मॉलिक्यूल और आयन जो है हो सकते हैं जो लेटिस पॉइंट पे होते हैं। लेटिस पॉइंट क्या होता है? अगर हम 2D स्ट्रक्चर में इस तरह से पॉइंट्स को सिस्टमेटिकली अरेंज कर लें, ये अरेंजमेंट सेम डिफरेंट कोई भी हो सकता है। तो ये अरेंजमेंट में जिस तरह टाइल्स को अरेंज किया जाता है और उसके पॉइंट्स हमको नज़र आते हैं, वैसे ये पॉइंट्स यहाँ पर जो हमको नज़र आ रहे हैं इनको लेटिस पॉइंट कहते हैं। इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और आयंस और मॉलिक्यूल्स इन अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। कोई भी सॉलिड सब्सटेंस में एटम्स का या मॉलिक्यूल का या आयंस का एक अरेंजमेंट होता है एक डिस्टेंस पर, और ये रेगुलर अरेंजमेंट होता है, तो इसको हमने कहा था लेटिस पॉइंट। ठीक है, अब ये लेटिस पॉइंट पर आकर बैठते हैं हमारे मोटिव्स, यानी एटम, मॉलिक्यूल और आयंस। जिस तरह ये यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये एटम, मॉलिक्यूल, आयन हो सकते हैं। ठीक है, और इनसे एक यूनिट सेल तैयार होता है। इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि यूनिट सेल क्या होता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे ये यूनिट सेल में जो एटम्स होते हैं उनके डिफरेंट अरेंजमेंट से, डिफरेंट प्रेजेंस से, उनकी क्वांटिटी से अलग अलग टाइप के यूनिट सेल तैयार होते हैं। वो यूनिट सेल्स हमको आज जो है यहाँ पर देखना है। ओके, जैसे यूनिट सेल्स को ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है प्रीमिटिव और दूसरा है सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके, प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है? व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मतलब एटम, आयंस जिसकी बात हम कर रहे हैं, आर प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर पोजीशन ऑन द यूनिट, दे आर कॉल्ड एज प्रिमिटिव यूनिट सेल। ओके, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ सिर्फ कॉर्नर्स पर आपको नजर आ रहे हैं ये पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल और आयन कोई भी हो सकते हैं, तो इसको प्रिमिटिव कहा जाता है। पी से इसको शो करते हैं। ओके, अब दूसरा जो कैटेगरी है वो है सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होते हैं? इसमें वन और मोर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो कुछ पोजीशंस पे फिक्स होते हैं। जैसे अगर ये पार्टिकल एक मिडिल में प्रेजेंट है यूनिट सेल के, जैसे यहाँ पर है, तो इसको यहाँ पर बॉडी सेंटर्ड कहा जाता है। बॉडी सेंटर्ड मीन्स unit cell contains one constituent particle, means it may be atom, molecule or ion, at its body center beside the ones that are at its corner। ये कॉर्नर वाले तो है, इसके अलावा सेंटर में एक पार्टिकल प्रेजेंट रहेगा, ओनली वन, इसको बॉडी सेंटर्ड कहा जाता है। ओके, दूसरा है फेस सेंटर्ड। इसमें फेस के ऊपर एटम्स या पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे। जैसे आप देखें, ये एक फेस है इस तरफ जिसको हम ऐसे बताते हैं। ठीक है, ये फेस के ऊपर देखिए एक एटम लगा हुआ है या एक पार्टिकल लगा हुआ है। नीचे वाले फेस पे एक लगा हुआ है, देखिए इधर लेफ्ट वाले फेस पर एक लगा हुआ है। आपको तो पता है ना, जो क्यूब होता है उसमें फेस कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6, चारों और आगे पीछे। तो यहाँ पर 6 देखिए, ऊपर वाले फेस पर ये लगा हुआ है, ये पीछे वाले फेस पे लगा हुआ है, मैं डॉट से बता रहा हूँ उसको, ये पीछे वाले फेस पे, ये सामने वाले फेस पे लगा हुआ है। तो ये सब फेस पे लगे हुए, इनको फेस सेंटर्ड कहा जाता है। ठीक है, तीसरा जो होता है, इसमें कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स जो रहेंगे वो एनी ऑफ द टू अपोजिट फेसेस पे रहने वाले, कोई दो अपोजिट फेस पे। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, नीचे वाले फेस पर एक पार्टिकल है और ऊपर वाले फेस पर एक पार्टिकल है, मतलब इनका अरेंजमेंट ऐसे होता है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है एंड सेंटर्ड, इसको ई से बताते हैं। फेस सेंटर्ड को एफ से बताते हैं, बॉडी सेंटर्ड को ई आई से बताते हैं। ओके, तो ये इसके टाइप है, जिसमें दो कैटेगरी हो गई, एक है प्रिमिटिव और दूसरे कैटेगरी में आते हैं बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड,
एंड सेंटर्ड। चलिए, ये आप अच्छे से ध्यान से इसको समझ लीजिए, क्योंकि आगे की चीज़ें भी आपको बहुत सारी लर्न करना है। ओके, तो साइंटिस्ट जो स्ट्रक्चर्स शो करते हैं, बेसिकली उनके जो 7 डिफरेंट शेप्स हैं, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स बताए जाते हैं, जिसमें एक होता है क्यूबिक, जो आपके सामने है। इसमें ए, ये एक डिस्टेंस है, बी ये दूसरा है जिसको आप विड्थ और लेंथ बोल सकते हैं, और इसको आप हाइट बोल सकते हैं, उसको सी से बताया है। ओके, तो यहाँ पर ये क्यूबिक तैयार होता है। इसमें ए और बी के बीच में जो एंगल बताया गया है वो अल्फा से बताया है। बी और सी के बीच में एक बताया है, आप देख सकते हैं उसको, और सी और ए के बीच में देखिए ऊपर बताया है। तो बी और सी के बीच में एंगल यहाँ बताया है, और ऊपर ये बताया है, देखिए ए और सी के बीच में एंगल। ठीक है, तो ये सब 90-90 है। तो इसमें ये इसको याद रखना आसान है, पहला मेंबर है, फर्स्ट इजीली याद रहेगा। ये क्यूबिक होता है, इसमें ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, वैसे मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। ठीक है, दूसरा आप देखेंगे ये टेट्रागोनल है। टेट्रागोनल में आप देखेंगे यहाँ पर भी एंगल पूरे 90 के हैं। यहाँ पर ए इक्वल टू बी है डिस्टेंस, बट बी इज नॉट इक्वल टू सी। ये इसका डिफ्रेंसिएशन आपको याद रखना है। तो अभी आप सिर्फ इसको लर्न कर लीजिए, इनमें डिफरेंसेस जो है कहाँ पर हम वो आगे पूरा एक चार्ट देखते हैं। तो क्यूबिक हो गया, टेट्रागोनल हो गया, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। ये आप इसको याद कर लेना है। ठीक है, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। चलिए, अब यहाँ पर देखिए उनका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। एक फ्रेंच साइंटिस्ट है बेवास, जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बताया कि देर आर ओनली 14 पॉसिबल 3 डायमेंशनल लैटिसेस। सिर्फ 14 3 डायमेंशनल लैटिस, जिस तरह हम बता रहे हैं यूनिट सेल, ये पॉसिबल होते हैं। इनको ब्रेवेस लैटिस कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इनका देखिए पूरा डेटा यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे पहला देखिए क्यूबिक लिया है, तो क्यूबिक में प्रिमिटिव होता है, एक बॉडी सेंटर्ड भी होता है और एक फेस सेंटर्ड भी होता है। जो डिस्कवरी उन्होंने की, जो एग्जांपल्स उनको मिले, जैसे सोडियम क्लोराइड है, जिंक है, कॉपर है, जो उनको मिला है उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने यहाँ पर इनके अलग अलग जो है कैटेगरी में उसको रखा गया है। जैसे मैंने बताया था, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, विद लेंथ हाइट सब इक्वल होते हैं, और इन सब के एंगल भी बराबर होते हैं। एंगल भी कैसे होते हैं मैंने बताया आपको। ठीक है, तो मतलब अगर आपने ये ऐसा क्यूब यहाँ पर ड्रॉ किया, इसको कहा कि ये लेंथ ए है, ये विड्थ बी है, और ये सी समझो हाइट है, तो ए और बीच का जो एंगल आएगा अल्फा 90 है। बी और सी के बीच में जो है वो बीटा, वो भी 90 है। ऊपर सी और ए के बीच में गैमा, वो भी 90 है। तो पूरे 90 होते क्यूबिक। एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड और जिंक ब्लेंड यहाँ दिया हुआ है। तो इसमें आपको याद रखना है कि तीनों के लिए दिया है, देखिए आप, मतलब इसमें जो बॉडी सेंटर्ड वाले एग्जाम्पल आएंगे वो आपको याद रखना है। ठीक है, अब सब में बॉडी सेंटर्ड वाले भी होते हैं, अब किस में है किस में नहीं है वो आपको मेमोराइज करना है। ठीक है, तो अभी हम प्रॉपर्टीज देख रहे हैं सिर्फ यहाँ पर कैटेगरी की, ये वाले तो आपको लर्न करना है। ठीक है, ओके। टेट्रागोनल, अभी मैंने बताया आपको टेट्रागोनल क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी बट बी इज नॉट इक्वल टू सी, मतलब ये ए और बी इक्वल है, सी वाला इक्वल नहीं है। एंगल सब में 90 है, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि आपको पता है पूरे क्यूबिक 90 90 90, टेट्रागोनल भी 90 90 90। एग्जाम्पल्स भी लर्न कर लेना है, एंगल के साथ क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। ठीक है, ओके। थर्ड है ऑर्थोरोम्बिक। अब ऑर्थोरोम्बिक में तीनों अलग अलग, ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी, मतलब यहाँ पर तीनों भी अलग अलग डिस्टेंस रहने वाले हैं, लेकिन एंगल सेम है। तो यहाँ तक भी आप लर्न कर सकते हैं। एग्जाम्पल थोड़े
टफ जाते हैं, लेकिन थोड़ा अगर आप लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएंगे। ओके उसके बाद हेक्सागोनल है। हेक्सागोनल में ए इज इक्वल टू बी बट बी इज नॉट इक्वल टू सी, मतलब ऊपर टेट्रागोनल की तरह नजर आ रहा है अपने को, लेकिन डिफरेंस ये कि टेट्रागोनल में पूरे 90 एंगल थे अल्फा बीटा गैमा। यहां पर आप देखेंगे गैमा जो है 120 है, अल्फा और बीटा 90 है, सिर्फ गैमा 120 आ गया। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना पड़ेगा कि टेट्रागोनल में a इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, सेम हेक्सागोनल में a इज इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी, लेकिन डिफरेंस क्या है, ऊपर वो पूरे एंगल 90 है अल्फा बीटा गैमा, और यहाँ हेक्सागोनल में गैमा जो है 120 है। ओके उसके बाद है रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल। ठीक है, रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल, तो ये देखिए क्यूबिक की तरह है, a इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, डिफरेंस क्या रहेगा, वही एंगल का डिफरेंस। ऊपर अल्फा बीटा गैमा पूरे 90 है एंगल, यहाँ पर गैमा नॉट इक्वल टू 90, जो भी रहेगा चेंज होता है, वेरिएशन रहेगा उसमें, बट नॉट इक्वल टू 90। जैसा आपने टेट्रागोनल और हेक्सागोनल में क्या याद रखा कि हेक्सागोनल में गैमा 120 था, वैसे यहाँ याद रखना है कि क्यूबिक में और रोम्बोहेड्रल के अंदर डिफरेंस ये कि क्यूबिक में सब 90 है, जबकि रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल जिसको हम कहते हैं उसमें y इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ओके उसके बाद है मोनोक्लिनिक। अगेन अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू सॉरी a इज नॉट इक्वल टू b, b इज नॉट इक्वल टू c, मतलब सिमिलर टू ऑर्थोरोम्बिक। तो ऑर्थोरोम्बिक में और मोनोक्लिनिक में डिस्टेंस यहाँ पर सेम बताया कि इक्वल नहीं होते, लेकिन डिफरेंस यहाँ पर क्या है, बीटा इज नॉट 90, ये आपको याद रखना है। टेट्रागोनल और हेक्सागोनल में डिफरेंस क्या था, गैमा 120 था डिग्री, क्यूबिक में और रोम्बोहेड्रल में गैमा इज नॉट 90 डिग्री। ठीक है डिफरेंस। वैसे ही मोनोक्लिनिक में और ऑर्थोरोम्बिक में डिफरेंस ये है कि मोनोक्लिनिक में बीटा इज नॉट 90 डिग्री। ओके देन ट्राइक्लिनिक सेम, a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c, इसको याद रखना आसान है। ऑल आर डिफरेंट अल्फा बीटा गैमा नॉट इक्वल टू 90, मतलब हो भी सकते नहीं रहेंगे, मतलब चेंज होते जाएंगे, वेरिएशन रहेंगे उसमें। ओके तो ये आपको लर्न करना है पूरा टेबल विथ एग्जाम्पल्स, लिख कर लर्न करेंगे, इसका चार्ट बनाकर लगा देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ओके अब जो 14 ब्रेविस स्ट्रक्चर्स आपको बताए गए वो यहाँ पर है, वन बाय वन देखते जाइए। प्रिमिटिव है, पूरे कॉर्नर पर है, सिंपल बोला जाता है इसको, सिंपल क्यूबिंग। बॉडी सेंटर्ड बीच में एक आया है बस, देखिए आप। फेस सेंटर्ड पूरे फेस पे लगे हुए, देखिए मैं इसको अलग कलर से शो कर दे रहा हूँ, पूरे फेस पे लगे हुए, ऊपर भी है नीचे भी। ओके फिर हम जो नेक्स्ट पार्ट देख रहे थे उसमें दो थे, प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर्ड। किसके अंदर, दिस वन टेट्रागोनल, यहाँ पर जो हम देख रहे थे उसमें दो है, प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर्ड। तो यहाँ पर तो हम उसको बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कि बॉडी सेंटर्ड क्या है ये समझ में आ गया, आप ड्रॉ कर सकते हैं। फेस सेंटर्ड क्या है आप ड्रॉ कर सकते हैं, और बॉडी सेंटर्ड क्या है, फेस सेंटर्ड क्या है, और उसके बाद जो थर्ड वाला था वो हमारा कौन सा था, फेस, बॉडी, और नेक्स्ट वन इज एंड सेंटर्ड। तो वो आपके लिए मुश्किल नहीं है उसको कैसे ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि क्यूबिक में हमने दो देखे, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। टेट्रागोनल में यहाँ हमने देखा है ओनली बॉडी सेंटर्ड। ओके ऑर्थोरोम्बिक में तीनों भी हैं। ओके या इसको चारों कहेंगे आप, जिसमें प्रिमिटिव भी आ गया है, जो दूसरा कैटेगरी था। हेक्सागोनल प्रिमिटिव, रोम्बोहेड्रल प्रिमिटिव, मोनो ट्राइक्लिनिक ओनली प्रिमिटिव, मोनोक्लिनिक में यहाँ पर प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड। थोड़ा सा अगर आप उसको प्रैक्टिस करेंगे इजीली लर्न हो जाएगा। ओके क्यूबिक में प्रिमिटिव
और दूसरी कैटेगरी के बॉडी और फेस। टेट्रागोनल में एक ही कैटेगरी, सॉरी दो कैटेगरी, प्रिमिटिव एंड दूसरे का ओनली बॉडी सेंटर्ड। ऑर्थोरम्बिक में प्रिमिटिव भी है और दूसरे वाले के तीनों कैटेगरी, तीनों दूसरे कैटेगरी के तीनों भी है। ओके, हेक्सागोनल में ओनली वन कैटेगरी, रोम्बोहेड्रल में ओनली वन कैटेगरी, ट्राइक्लिनिक में ओनली वन कैटेगरी, मोनोक्लिनिक में फिर दो, प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड। ओके, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, जैसे मैंने बताया आपको, क्यूबिक में हमने कहा कि प्रिमिटिव होता है, बॉडी सेंटर्ड होता है और फेस सेंटर्ड होता है। तो इनको ड्रॉ तो कर सकते हैं आप। अब याद रख लीजिए इनका डिस्क्रिप्शन, A इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, अल्फा बीटा गैमा पूरे एंगल 90। टेट्रागोनल प्रिमिटिव होता है, प्रिमिटिव तो आप अच्छे से प्रैक्टिस हो गई है, और ओनली बॉडी सेंटर्ड, इसमें फेस सेंटर्ड नहीं है। ओके, A इज इक्वल टू बी बट B इज नॉट इक्वल टू C, ये आपको यहाँ पर अब ध्यान देना है। C इज नॉट इक्वल टू B, एंगल पूरे सेम, अल्फा बीटा गैमा 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट ऑर्थोरोम्बिक प्रिमिटिव है, सब में प्रिमिटिव प्रेजेंट है, इसमें प्रॉब्लम ही नहीं, प्रिमिटिव सब में, ठीक है। दूसरी कैटेगरी के तीनों है ऑर्थोरोम्बिक में, तो एक्सेप्शनल है तो आसानी से याद रहेगा। बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। ओके, A इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी, मतलब लेकिन अल्फा बीटा गैमा सबका 90 डिग्री रहेगा एंगल। हेक्सागोनल A इज इक्वल टू नॉट, A इज इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी, सिमिलर टू टेट्रागोनल जैसे हमने अभी देखा। ओके, डिफरेंस क्या याद रखना है, यहाँ पूरे 90 थे, यहाँ डिफरेंस है कि यहाँ गैमा जो है वो 120 रहेगा। गैमा मतलब आप समझ गए ना, सी और ए के बीच का एंगल जो होता है, जो स्टार्टिंग में मैंने बताया, ठीक है। इसमें प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव तो सब में है। दूसरा एक्सेप्शनल आपको ये यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। इसमें एक ही प्रिमिटिव है, ये लिखा है आपको यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं हम, इसमें और बाकी के जो प्रेजेंट थे वो आपको यहाँ से लर्न करना है, जैसे मैंने आपको बताया। ये रोम्बोहेड्रल देखिए, ये हेक्सागोनल ओनली प्रिमिटिव, ये पूरे लर्न करना है आपको, ठीक है। ओके, उसके बाद मोनोक्लिनिक, A इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी। किसकी तरह है मोनोक्लिनिक? ऑर्थोरोम्बिक की तरह है। ऑर्थोरोम्बिक की तरह है, ये ऐसे कर लीजिए इसको, मोनोक्लिनिक और ऑर्थोरोम्बिक कौन है? सेम। A इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट। डिफरेंस क्या है, यहाँ पर बीटा 90 नहीं है, यहाँ 120 बताया है, देखिए 90 नहीं है, करेक्शन। ओके, ठीक है। चलिए, इसमें दो रहते हैं, प्रिमिटिव रहता है और कौन रहता है? एंड सेंटर्ड। प्रिमिटिव एंड एंड सेंटर्ड। ट्राइक्लिनिक में ओनली प्रिमिटिव है, A इज नॉट इक्वल टू बी, इज नॉट इक्वल टू सी। ये किसकी तरह आपको यहाँ पर नजर आ रहा है? ट्राइक्लिनिक। यहाँ कुछ एक मिस हुआ है, ठीक है, हम उसको देखते हैं। A इज नॉट इक्वल टू बी, इज नॉट इक्वल टू सी, ये भी सेम है यहाँ पर, ये भी सेम है यहाँ पर, लेकिन डिफरेंस क्या है यहाँ पर? इस कोई भी 90 नहीं है, 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ दो सेम कौन है नेचर में, लेकिन एंगल अलग है। टेट्रागोनल विथ हेक्सागोनल, हेक्सागोनल में गैमा 120 रहेगा। ऑर्थोरोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक, A इज नॉट इक्वल टू बी, इज नॉट इक्वल टू सी, राइट, ब्लू कलर से देखिए आप उसको, बट बीटा इज नॉट 90। ओके, चलिए अब यहाँ पर जो है, ये आपको लर्न करने के बाद इसको आप अच्छे से ड्रॉ कीजिए, रफ क्यों नहीं होता उसकी प्रैक्टिस कीजिए। और सेकंड थिंग जो उसमें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स जो दिए गए हैं, एग्जाम्पल्स, वो एग्जाम्पल्स भी आपको जो है लर्न करना है। यहाँ पर ये जो चार्ट में एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये एग्जाम्पल्स भी आपको लर्न करना है, ठीक है। ये लास्ट में भी मैंने जो है इसको इस तरह से दिया हूँ,
आप ये भी देख सकते हैं। और क्लियर अगर आपको यहाँ पर इसको स्क्रीन कैप्चर करना है या इसको जो है आप लिख भी सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये थे ब्रेवियस के 14 स्ट्रक्चर्स, जो लेटिस ब्रेवियस लेटिस जिसको कहा जाता है, और ब्रेवास लेटिस भी बोलते हैं इसको। प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है ये मैंने बताया, और जो बेसिक 7 क्रिस्टल्स होते हैं वो हमने देखा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा इसके आगे का हम कंटिन्यू करते हैं, वन बाय वन हर एक यूनिट सेल को डिटेल स्टडी करेंगे जितने आपके सिलेबस में दिए गए। ओके, जज़ाकल्लाह, थैंक यू।